हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, EIH की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी प्रीमियम लग्जरी होटल्स एंड क्रूजर्स ओन एंड मैनेज करने के साथ साथ दिस कंपनी इज ऑल्सो एंगेज्ड इन फ्लाइट कैटरिंग, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एयर चार्टर्स। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 11,982 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 102 की P है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। कंपनी की ROC के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 32% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोर्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 367.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 357 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 217 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 42 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ के लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव में इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करी है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीनों के तीनों ग्रोथ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपेरिजन के अंदर आती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव
हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 23 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 25 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.26% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज बात सिंपल है, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 18% है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बेसिस पे आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड तो इस कंपनी में प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग करना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड लो एंड प्रॉफिट एंजॉय करो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 201 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि इस कंपनी की लास्ट 52 हाई की रेजिस्टेंस भी है, इसके आसपास आके कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स की एंट्री बता देता हूँ। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट 52 वीक हाई, मतलब 201 रुपए के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे इस कंपनी को क्लोजिंग करने दो। उसके बाद ही आप लोग 236 237 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों को कभी भी किसी भी स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। बाकी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना है तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अभी एंट्री मत करो। आइदर इस कंपनी को यहाँ से रिजेक्शन फेस करके टोटली नीचे गिर जाने दो, या तो फिर अपनी लास्ट 52 हाई को तोड़ते हुए इस कंपनी को ऊपर जाने दो। अभी एंट्री मत करो। जब ये कंपनी टोटली नीचे गिर जाएगी, नीचे गिरने के बाद अराउंड 200 की मूविंग एवरेज आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज जब ये कंपनी अपनी लास्ट 52 हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में एंट्री करना फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।